मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। क्या अब पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर को भी वापस भेज दिया जाएगा? पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर, जिसने अपने हिंदुस्तानी आशिक सचिन से शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, मुल्क से निकाले जाने के डर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त की अपील कर रही है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी है और मौजूदा वीज़ों को 27 अप्रैल से मनसूख करने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में सीमा हैदर का भी मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। एक वीडियो पैगाम में सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब हिंदुस्तान की बहू हूँ। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मोदी जी और योगी जी से अपील है कि मुझे हिंदुस्तान में रहने दें। याद रहे कि सीमा हैदर ने 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होकर सचिन से शादी की थी। सीमा पहले ही सिंध पाकिस्तान में शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने मजहब तब्दील करके हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया और अब अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही है। सीमा के वकील AP सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमा अब पाकिस्तानी शहरी नहीं रही, उनकी शादी हिंदुस्तानी शहरी सचिन से हुई है और हाल ही में उनको बेटी भारती की पैदाइश भी हुई है। उनकी शहरियत अब उनके हिंदुस्तानी शौहर से जुड़ी हुई है, इसलिए उन पर मरकजी हुकूमत की हिदायत लागू नहीं होती। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।